Hey everyone, myself Nayab. I am first year MBBS student in NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर। मेरे नीट में 659 थे, नीट 2024 में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप एक गवर्नमेंट कॉलेज कैसे सिक्योर कर सकते हैं बचे हुए 4 महीने में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पिछले 4 महीने जो बचे हुए हैं उसमें कितना अच्छा आप कर सकते हो कि आप 300, 400, 500, 600 से 4 महीने के बस मेहनत से और तरीके के मेहनत नहीं, स्मार्ट स्टडी के साथ अगर मेहनत करोगे तो आप कितना अच्छा कर सकते हो उस पर बात करेंगे। अभी जो 4 महीने बचे हैं इस पर आप मत सोचो कि आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, या आपको एम्स दिल्ली चाहिए या एमएमसी चाहिए। आप बस ये सोचो कि आपको एक सीट निकालना है सबसे पहले। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि नीट में नंबर कम आएंगे। तो टॉपिक वाइज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं। मेरे नीट 2024 में 659 नंबर थे, जिसमें से बायोलॉजी में 355 नंबर थे 355, और केमिस्ट्री में 175 नंबर थे। दोनों में एक एक क्वेश्चन गलत हुआ था। फिजिक्स में मैं थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में कुछ सिली मिस्टेक कराया जिसकी वजह से मेरे 129 ही बने। कोई बात नहीं, एक सीट मिलना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में जैसा सिचुएशन चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बायोलॉजी को हम कैसे अप्रोच करेंगे। बायोलॉजी आप भी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, फिर नंबर क्यों नहीं आ रहा है भाई? नंबर तो आना चाहिए ना। जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो सबके नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? 350, 340, 330, 360 के 60 आ रहे हैं आजकल। तो क्यों नहीं आ रहे हैं? कुछ तो वो अलग कर रहे हैं ना, जो 200, 300, 150 वाले से कुछ लोग अलग कर रहे हैं, जो 350 तक जा रहे हैं, 360 तक जा रहे हैं। बायोलॉजी में क्या है ना कि 350, 360 या 340 आप ले आओगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है सिलेक्शन। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है कि नीट वाले दिन आपको धोखा देगा। आपका लक बहुत अच्छा है, आपका मेहनत बहुत शानदार है तो आपका तो तीनों अच्छा जाएगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था कि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट मेरे को नीट वाले दिन दिक्कत देता था। तो मेरा ये प्लान था कि भाई बायोलॉजी को इतना बढ़िया कर लो कि अगर मेरा फिजिक्स में कोई सीली मिस्टेक हो रहा है तो मैं बायोलॉजी से एटलीस्ट एक सीट तो निकालूं। वो तभी होगा जब आप बायोलॉजी में 350 और 360 लाएंगे। 350 और 360 लाने का तरीका मैं बताता हूँ पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट ये है कि आपको वन शॉट वीडियो देखना है। वन शॉट वीडियो देखेंगे सबसे पहले हम लोग। सबसे पहले अपने को वन शॉट वीडियो देखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। जो बच्चे ऐसे हैं, जो भी स्टूडेंट नीट के एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी 300 नंबर बन रहे हैं, 280 नंबर बन रहे हैं, उनको वन शॉट देखने की कोई जरूरत नहीं है। जिनके भी 280 से कम नंबर आ रहे हैं उनको वन शॉट के थ्रू जाना है। पहला पॉइंट है वन शॉट देखना है। दूसरा पॉइंट है आपको एनसीईआरटी की रिवीजन करनी है। आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जल्दी जल्दी नहीं पढ़ोगे। आप एक लाइन पढ़ोगे, फिर रुकोगे और आप सोचोगे कि मैं इस लाइन में क्या पढ़ा हूं। ऐसे ही करके आप एक पैराग्राफ अपना कंप्लीट करोगे और सोचोगे इस पैराग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, उसको अपने दिमाग में फिट करोगे, रिकॉल करोगे। कोई आप सपोज कोई एक टॉपिक पढ़े आप, तो एक पेज, एक पैराग्राफ का, उसमें कुछ पॉइंट समझने वाली थी तो उसे तो आप समझ गए। तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसे याद करना होता है। तो याद करने वाले पॉइंट जैसे एग्जाम्पल है, साइंटिस्ट के नेम है, डाटा है, उनको एक रजिस्टर में आप साइड बाय साइड नोट डाउन करते रहो। चैप्टर का नाम डालो सबसे पहले, और पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो आप एक पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो आपके पास 5-6 पॉइंट आएगा। वही पॉइंट आएगा जो आप एग्जाम के दिन भूलोगे। वही पॉइंट आएगा जो आपको दोबारा 3 बार 4 बार रिवीजन करने टाइम आपको नया लगेगा कि वापस से मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं ना, जो चीज़ समझने वाला है उसको समझ लेते हैं और जो चीज़ याद करने वाला है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। और हम रोज सुबह उठेंगे और जो चीज़ याद करने वाली थी उनको सिर्फ पढ़ेंगे। तो हमारा कोई पैराग्राफ अगर 5 मिनट में तैयार हो रहा है तो मैं तो 1 मिनट में 2 पॉइंट पढ़ लूंगा ना। 1 मिनट में मैं 5-6 पॉइंट पढ़ लूंगा, वो तो मेरे लिए ईजी हो गया, टाइम बचेगा। और ऐसा करना है कि हाइलाइटर आपको 2 कलर के यूज करने हैं। जैसे आप येलो यूज करो या रेड यूज करो। जो मैं यूज करता था रेड कलर का हाइलाइटर, वो ऐसा हाइलाइटर होता था जो चीज मैं भूलता था एनसीईआरटी में उसको रेड कलर से हाईलाइट करता था, और जो नॉर्मल इंपॉर्टेंट चीज होती थी उसे येलो कलर से हाईलाइट करता था। तो जो रेड कलर से हाईलाइट कर रहा है, हाईलाइट मैं किया हूं, उससे ही मैं नेक्स्ट डे आके रिवाइज करता था। या जब मेरा टेस्ट होता था तो मैं सिर्फ रेड वाले पॉइंट को, जैसे मेरे 1, 2, 3 पेज है तो रेड वाले पॉइंट मेरे मुश्किल से मेरे 10-15 मिनट में रिवाइज हो जाते थे। तो रेड वाला हाईलाइटर वो पॉइंट है जो चीज़ मैं भूलता हूँ, जो मेरे को पता है कि मेरे दिमाग में वापस से चाहिए, रिवीजन चाहिए, तो रेड वाले पॉइंट से हाईलाइट करेंगे और उसी को बार बार रिवाइज करेंगे।
तीसरे पॉइंट में जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसमें आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो और आप एक हेल्प और कर सकते हो अपने प्रिपरेशन में अच्छा करने के लिए, जो मैंने किया था जिससे मेरे 355 नंबर आए। जैसे मैं कोई चैप्टर पढ़ा, स्टडी कर लिया, उसके बाद उनके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तो किया ही किया, उनके बाद क्या करता था कि मैं पीवाईक्यू खोला। पीवाईक्यू में क्या किया, मैं एनालिसिस किया, पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी कर लिया और एनालिसिस करता था कि लाइक पीवाईक्यू में अगर कोई एक चैप्टर है तो भाई पूरे चैप्टर से क्वेश्चन थ्रो आउट एक जैसे नहीं आते हैं बायो में या केमिस्ट्री या फिजिक्स में। कोई ऐसा एक टॉपिक होता है जो उस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है किसी चैप्टर में 3-4 टॉपिक ऐसा हो, किसी में 3-4-5 हो, तो मेरे को वो टॉपिक मार्क करना है, वो पैराग्राफ निकालना है कि वो कौन सा ऐसा पैराग्राफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पीवाईक्यू करेंगे और पीवाईक्यू का फिर एनालिसिस भी करेंगे कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यू में मैं जाऊंगा, देखूंगा अरे ये टॉपिक से तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 2 साल 3 साल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया, 4 साल 5 साल में, तो उस टॉपिक को मैं एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा और उसी टॉपिक को बार बार पढ़ूंगा। ज़्यादा पढ़ूंगा तो पूरा एनसीईआरटी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका रिविजन मेरे ज़्यादा करूंगा मैं। चौथा पॉइंट है टेस्ट सीरीज। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, आप टेस्ट जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा आपकी गलतियां सामने आएगी और गलतियां सामने आने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर किसी प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो वो टेस्ट देने के बाद एनालिसिस होता है। आप एनालिसिस कितना अच्छा से टेस्ट को कर रहे हो, यही डिपेंड करता है कि आपका नंबर कितना ज़्यादा इंप्रूव होगा। अगर कोई बंदा 200 नंबर ला रहा है बायोलॉजी में, तो वो 350 एनसीईआरटी पढ़ के नहीं ला सकता है 4 महीने में। वो 350 सिर्फ टेस्ट देके, उसका एनालिसिस करके, अपनी गलतियों को पहचान के ला सकता है। टेस्ट दिया, टेस्ट में जो भी क्वेश्चन गलत हुए तो वो जो टॉपिक गलत हुआ है उसको एनसीईआरटी में या आपके नोट में उसको ढूंढेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, उसके बारे में जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए और उस चीज़ को एक नोट डाउन कर लेंगे। जो जितने भी गलतियां आपके टेस्ट में हो रही हैं उनको एक शॉर्ट नोट्स में आप लिखते जाओगे, एक रजिस्टर्ड में जिसमें आप सारे एग्जाम्पल लिख रहे थे, उसके पीछे में आप सारे टेस्ट की गलतियां को भी नोट डाउन करते जाना। अब केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि केमिस्ट्री में मैंने 175 नंबर कैसे लाया, 175 आप कैसे स्कोर, आप भी 170, 175, 180 कुछ भी कर सकते हो, आपकी वो मेहनत के ऊपर है या आप कितने अच्छे से चीज़ों को फॉलो करते हो। केमिस्ट्री को पढ़ने के 2 तरीके हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक तरीके से पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री को अलग तरीके से पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के ऊपर पहले बात करते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के ऊपर पहले बात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट है 1 शॉट वीडियो देख लेना। जिनका अच्छे नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, अभी 130 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, उनको 1 शॉट देखने की जरूरत नहीं है, अपना नोट्स रिवाइज करो, इनफ है आपके लिए। जिनके नंबर 130 से कम आ रहे हैं 1 शॉट के थ्रू जाओ, आपका जल्दी रिवीजन होगा। जैसे आप 1 शॉट वीडियो देख लोगे, सेकेंड नंबर के पॉइंट है एनसीईआरटी पढ़ो। लाइक आप 1 शॉट वीडियो में हाइड्रोकार्बन देखा आपने, तो आप क्या करो, हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी से खोलो, क्योंकि आज के दौर में नीट में एनसीईआरटी ही सब कुछ है। एनसीईआरटी पे आपका कमांड है ना, कुछ भी पूछ लेते हैं एनसीईआरटी से, कोई भी डाटा उठा लेते हैं, कोई भी लाइन उठा लेते हैं सब रीजन में, कुछ भी कर रहे हैं। और एनसीईआरटी पढ़ने का वही तरीका रहेगा जो बायोलॉजी में मैंने बताया। हाईलाइटर 2 तरह के यूज करना, एक येलो और एक रेड। येलो नॉर्मल लाइन जो रहेंगी इंपॉर्टेंट, उनको आप येलो से कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन आपको लग रहा है जो आप भूल सकते हो, उसे आप रेड कलर से हाईलाइट करना। इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बता रहा हूं। जब आपके येलो और रेड कलर के पूरे एनसीईआरटी हाईलाइट रहेंगे तो एग्जाम से पहले, टेस्ट से पहले, नीट से जस्ट पहले आपके पास जो भूलने वाला पॉइंट है रेड कलर से, आप सिर्फ वही पढ़ के जाओगे। क्योंकि पूरी जब पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा नीट से पहले 1 हफ्ता 10 दिन पहले आप पूरा सब कुछ पढ़ना बड़ा टफ हो जाता है, हेक्टिक हो जाएगा। आप सोचोगे मैं क्या ही पढ़ूं 1 हफ्ते में, 10 दिन में। तो अभी से स्ट्रैटेजी लेके चलो कि मेरा आगे की 1 हफ्ते बाद टेस्ट सीरीज आने वाला है, तो टेस्ट सीरीज में हाइड्रोकार्बन आएगा, तो मैं येलो वाले पॉइंट को तो मेरे समझने वाले थे ना, वो भूलने वाले तो रेड थे, तो मैं रेड पढ़ के जाऊंगा, कितना मस्त हो जाएगा, ईजी हो जाएगा फिर। और जो चीज़ भूलोगे ना उसको रिवीजन बार बार करोगे तो याद भी रहेगा। चौथा पॉइंट जो आता है वो पीवाईक्यू के बारे में आता है। आप जब 1 शॉट वीडियो देख लिए हो, एनसीईआरटी पढ़ लिए हो और आप एनसीईआरटी को डिफरेंट कलर से अच्छे से हाईलाइट भी कर लिए हो, उसके बाद आप पीवाईक्यू पे आ जाओ कि भाई हमने जो पढ़ाई किया उसका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। थ्योरी पढ़ने से कुछ होगा नहीं, वो थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। एग्जाम में तो थ्योरी नहीं आएगा, बोर्ड का तो एग्जाम नहीं बिल्कुल है,
तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, अपने क्वेश्चन के पैटर्न को अपने दिमाग में फिट करना होगा। तो आप पीवाईक्यू पे आ जाओगे, अच्छे से पीवाईक्यू लगाना। केमिस्ट्री में आप पीवाईक्यू लगा के मस्त अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। जितनी बार हो सके पीवाईक्यू लगाना, बहुत ज़्यादा। आखिरी में तो कुछ जाना ही मत, मॉड्यूल बड़े बड़े मोटे बुक किसी में मत जाना, पीवाईक्यू बेस्ट है आपके लिए। 5वां पॉइंट रहेगा शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्स आप क्या करोगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए शॉर्ट नोट्स में क्या करोगे, जितने भी डाटा हैं इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शनल हैं उनको एक पेज में नोट डाउन करोगे। आप एक चैप्टर का नाम लिखना ऊपर में, और जितने भी डाटा है, वैल्यू है, जो चीज़ आप भूल रहे हो, एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनको शॉर्ट नोट्स में डालना। कोई भी ऑर्डर है, उसे रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत सारा रिएक्शन है, उसे सबको आप शॉर्ट नोट्स में डालना। ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शन आते हैं, नेम रिएक्शन आते हैं, उन सबको आप शॉर्ट नोट्स में डालना। वैसे चीज़ जो आप भूल सकते हो उनको शॉर्ट नोट्स में डालना। और एनसीईआरटी के बाद आपने शॉर्ट नोट्स को रोज़ सुबह उठ के पढ़ना है, या टेस्ट से पहले रिवीजन करके उसी शॉर्ट नोट्स को जाना है। इससे आपका टेस्ट में अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। और चीज़ें जितनी रिवाइज करोगे भूलने वाली चीज़, उतना ज़्यादा आपके अच्छे नंबर भी रिवीजन के थ्रू अच्छे रिवीजन होंगे तो नंबर भी इंप्रूव होंगे। 6ठा पॉइंट जो है केमिस्ट्री के लिए वो टेस्ट है। टेस्ट तो ऑब्वियस सी बात है, जो आप पढ़ोगे बिना क्वेश्चन लगाए, बिना टेस्ट सीरीज के तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है पढ़ने का। आप थ्योरी लाख पढ़ लो, टेस्ट ही नहीं दोगे तो आप वहीं के वहीं अटके हो, वो थ्योरी पढ़ना भी बेकार है। तो टेस्ट देना, किसी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, सब बेस्ट है। सिर्फ ध्यान रखना कि वो टेस्ट सीरीज जो होगा वो एनसीईआरटी बेस्ट होना चाहिए, दैट्स इट। 7th पॉइंट जो है हमारा वो है टेस्ट के बाद एनालिसिस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनालिसिस। जितना बढ़िया रहेगा, जो ऊपर के आपने जो 6 पॉइंट देखे हैं वो तो आपने पढ़ाई किया और टेस्ट दिया। अब हमारी जो पढ़ाई हुई है उसमें क्या क्या मैं समझा, क्या क्या मेरी गलती थी, वो सब कुछ एनालिसिस से पता चलेगा। आप मानो कोई क्वेश्चन लगा लिए, कोई चैप्टर पढ़ लिया, उसका टेस्ट दे लिए, और आपको पता ही नहीं है ना कि वीकनेस क्या था मेरा इस चैप्टर में। मेरा तो आपके सारे शुरू से लेके आखिरी पन्ने तक तो आपने थ्रू आउट पढ़ा। अब आप जब टेस्ट दोगे उसमें जो क्वेश्चन गलत होगा तब आपको पता चलेगा, अच्छा इस चैप्टर के इस टॉपिक के क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। तो मतलब ये है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, तो इस टॉपिक पे काम करना है मेरे को। थ्रू आउट द चैप्टर में रीडिंग डालूंगा, लेकिन ये वाले टॉपिक मेरे वीक हैं। तो वो कहाँ से पता चलेगा, टेस्ट देने के बाद जब एनालिसिस करेंगे तभी वो पता चलेगा कि अच्छा ये टॉपिक मेरा वीक है, और जो टॉपिक वीक है उस पर फिर वापस से रिवीजन करेंगे। वापस से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वापस से वीडियो लेक्चर वगैरह कहीं कहीं से छोटी छोटी क्लिप देख लेंगे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आजकल आ रखे हैं, तो एनालिसिस कर लेना बढ़िया से आप। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोग नहीं करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, 8वां पॉइंट है, ये है इंटेक्स क्वेश्चन और सॉल्व एग्जाम्पल। केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए ये तो सबसे बेस्ट है। मैं अपना बता रहा हूँ, आप भी पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेना, मैं भी किया था। इंटेक्स क्वेश्चन या सॉल्व एग्जाम्पल के सीधे आए हैं डाटा के साथ, मतलब क्या बताऊँ, आंसर भी सेम था, वो वाले सीधे नीट में क्वेश्चन आए हैं। अभी नहीं, जब से एनटी एग्जाम करा रही है ना, सॉल्व एग्जाम्पल को तो उठा के रखी हुई है सीधा नीट में। अब बात करेंगे हम लोग फिजिक्स के लिए। फिजिक्स को और फिजिकल केमिस्ट्री को एक तरीके से पढ़ना है, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। तो कैसे पढ़ना है फिजिक्स को, फिजिक्स में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वन शॉट वीडियो देख लेंगे। जिनके पास वन शॉट वीडियो ऑलरेडी नोट्स है जिनके पास, तो वन शॉट वीडियो की ज़रूरत नहीं लग रही है आपको तो मत देखो। जिनको ज़रूरत है वन शॉट वीडियो की, वन शॉट वीडियो देख लेना। जब आप पूरे लेक्चर देख लोगे तो आप क्या करना, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। शॉर्ट नोट्स में सारे फॉर्मूला शीट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, और कोशिश करना कि हर चैप्टर को फिजिक्स के या फिजिकल केमिस्ट्री के 1 से 2 से 3 पन्ने में ले आना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतनी मोटी जो नोटबुक होती है वो लास्ट में नहीं पढ़ पाओगे आप। लास्ट में अप्रैल में, मार्च में आप रह जाओगे किस पे पता है, बायोलॉजी पे, ऑर्गेनिक पे, इनऑर्गेनिक पे। तो आपके फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो अभी से तैयार करना शुरू कर दो। जनवरी फरवरी में ये सब तैयार हो जाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना, मस्त फॉर्मूला शीट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और भाई उसी को पढ़ना, नोट साइड कर देना। और जब शॉर्ट आपका लेक्चर वन शॉट देख लिया आपने, फॉर्मूला शीट तैयार कर लिया आपने, तो क्या करोगे पता है आपको, पीवाईक्यू पे आ जाना।
कुछ मत करना, कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरा 2024 तक का पीवाईक्यू अच्छे से कर लेना, मस्त पीवाईक्यू करके। और पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चन आपके गलत होंगे ना, फिर जाना अपने फॉर्मूला शीट में कि अच्छा ये फॉर्मूला का ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ है। और पीवाईक्यू के तो पीछे सॉल्यूशन दिए ही रहते हैं बुक में, तो वो भी तो बढ़िया है, वहाँ से भी आप देखो, कोई इशू नहीं है। और मैं एक चीज़ करता था कि जो पीवाईक्यू मैंने सारा कर लिया ना, जब पूरा अच्छे से पीवाईक्यू कर लिया, जो भी क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं उसके एनालिसिस भी कर लिया, तो पीवाईक्यू के सॉल्यूशन खोलता था मैं। और सॉल्यूशन में ना सारे फॉर्मूला सॉल्यूशन सब कुछ होते थे। तो जो सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट लाइन होते थे ना, उनको मैं अंडरलाइन कर लेता था, हाईलाइट कर लेता था। और मैं टेस्ट देने जाता था ना जब भी, तो मैं कभी कभी जैसे कोई भी ग्रेविटेशन चैप्टर हो गया, करंट चैप्टर हो गया, तो उनके मतलब पीवाईक्यू कर रखा था, तो पीछे जाता था और सॉल्यूशन में जो भी अंडरलाइन हाईलाइटेड पॉइंट थे उनको ही देख के चला जाता था। तो मेरे वो सारे चैप्टर के फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाते थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी। तो पीवाईक्यू से भी रिवीजन कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। जब आप पीवाईक्यू कर लोगे ना, तो एक काम आप और करना, फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल जो अंदर में रहते हैं उनको बना लेना। बहुत बारी ऐसा होता है कि नीट में सीधा का सीधा वही क्वेश्चन उठ के आ जाता है एग्जाम में, सॉल्व एग्जाम्पल। 5वां पॉइंट जो है वो टेस्ट है, वो टेस्ट सीरीज जो भी आप ज्वाइन करोगे वो टेस्ट देना, और जो भी टेस्ट में गलती हो उसके बढ़िया से एनालिसिस करना। और कभी कभी क्या होता है ना, फिजिक्स में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि पूछा क्या है इन्होंने, तो आप क्या कर सकते हो पता है, जितने भी क्वेश्चन पढ़ना और जो जो भी वैल्यू दे रखे हैं, लाइक मास दे रखे हैं, एक्सेलरेशन दे रखे हैं, तो आप सोचना मास एक्सेलरेशन कहाँ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा कि अरे फोर्स के बारे में तो बात नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो पता चलेगा, अच्छा फोर्स पूछा है तो F=ma। मतलब क्वेश्चन में कहने का ये मतलब है, जो डाटा गिवन रहता है ना, उससे भी आप कभी कभी कोई क्वेश्चन क्लिक ना करें तो दिमाग लगा लगा के आप वो फॉर्मूला पे चले जाना। एक चीज़ आप और कर सकते हो, आपको अगर असर्शन रीजन के लिए प्रिपरेशन करना है तो लास्ट पॉइंट जो है, जो 8 पॉइंट है फिजिक्स के लिए, लास्ट में एनसीईआरटी के ना पूरे एनसीईआरटी तो फिजिक्स के पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो लास्ट में जो इंपॉर्टेंट समरी रहता है, तो मैं आपको फिजिक्स का फिर से एक बारी रिकॉल करा दूँ। सबसे पहले आप क्या करना, 1 शॉट वीडियो देख लेना। दूसरा पॉइंट है आप शॉर्ट नोट्स बना लेना। तीसरा पॉइंट है आप पीवाईक्यू कर लेना। चौथा पॉइंट है सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना। 5वां पॉइंट है टेस्ट सीरीज दे लेना। 6ठा पॉइंट है एनालिसिस कर लेना टेस्ट का। 7वां पॉइंट है आपका कभी क्वेश्चन क्लिक ना करे, कि क्वेश्चन क्या पूछा है वो क्लिक ना करे, तो क्या क्या गिवन है उससे कोशिश करना फॉर्मूला रिकॉल करने की। और लास्ट पॉइंट जो अपना 8वां पॉइंट है, समरी भी देख सकते हो जिससे आपका असर्शन रीजन में हेल्प हो सकता है। तो ये रहा ओवरऑल 4 महीने का आपको प्लान। और जनवरी फरवरी में आपको कोशिश करना है अपने फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स तैयार करना, और मार्च और अप्रैल में कोशिश करना है आपको टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा मेहनत करने के लिए। और साथ में बायोलॉजी को पढ़ना मत छोड़ना आप लोग, और खुद पे भरोसा रखना। बिल्कुल आप कर सकते हो, अभी बहुत टाइम तो मैं नहीं कहूँगा कि बचे हुए हैं, लेकिन इतने टाइम ज़रूर बचे हुए हैं कि एक सीट आप ले सको, वो पॉसिबल है। आप 300 पे हो, 400 पे हो, 500 पे हो, 600 पे हो, आप मत सोचो, सारे बराबर हैं आज के लिए। और जो अभी से 4 महीने की मेन यूटिलाइज करेंगे उनके तो और अच्छे नंबर आ सकते हैं। 400 वाला भी 650, 670 कर सकता है, 660 कर सकता है, एक सीट तो वो उठा सकता है। बस भरोसा रखना है खुद पे। एक लाइन, कभी भी डीमोटिवेट हो या फिर आपको अपलिफ्ट करने के लिए, या मैं खुद अपने आप के लिए बोलता था जब मैं प्रिपरेशन करता था, या अभी भी मैं बोलता हूँ, किस्मत और मेहनत में एक फ़र्क है। किस्मत बस वो दिलाता है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाता है जो लिखा भी नहीं जा सकता है। इसीलिए अभी बचे हुए 4 महीने में बढ़िया से, अभी नया साल आया है, बढ़िया से मेहनत करना है। नीट 2025 आपका होगा मई में, बस 4 महीने अच्छे से यूज़ करना है। आप जैसा सोचोगे ना वैसा आप बन जाओगे। तो आप अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओगे, आप मत सोचो ना कि भाई अब 3 महीने बचे हैं, अगले साल का नीट 2026 का प्लान कर रहे हैं, अभी तो मेरे 200-300 नंबर बन रहे हैं। मत सोचो ना, ये लग जाओ ना, एक बेस्ट दे के तो देखो, आखिरी में अच्छा होगा, शानदार होगा। कोशिश तो करो एक बारी। जैसा आप थिंकिंग रखिएगा ना, आपका वे ऑफ वर्किंग वैसा होगा। तो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा तो आप बिल्कुल अच्छा से कर सकते हैं।
तो चलिए, जो भी मेरे पॉइंट्स थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, अगर आपको थोड़े से भी हेल्पफुल लगे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ ना कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ वीडियोस लाता रहूँगा, अपने कॉलेज वगैरह के भी वीडियो दूंगा आपको, ताकि आपको भी देख के अच्छा लगे कि मेडिकल लाइफ आखिर कैसा होता है और कैसे स्ट्रैटेजी है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट में बोलना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, टाटा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।